शुक्रवार व्रत कथा। इस कथा को पढ़े बिना नहीं होता है व्रत पूरा। अगर आप शुक्रवार का व्रत रखते हैं तो शुक्रवार की व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए या पढ़नी चाहिए। ऐसा करने से माता की पूजा अर्चना संपूर्ण होती है। आइए जानते हैं, सुनते हैं शुक्रवार व्रत कथा। एक गांव में एक बुढ़िया रहा करती थी जिसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे और एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 बेटों का जूठा 7वें पुत्र को देती। 7वां पुत्र एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। वह बोला, जब तक मैं आंखों से न देखूं मान नहीं सकता। पत्नी ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद एक बड़ा त्यौहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह पत्नी की बात को जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई में जाकर सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने सबको सुंदर सुंदर आसन बिछा कर दिए और 7 प्रकार की रसोई परोसी है और आग्रह कर करके उन्हें भोजन कराती रही। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठ गए। तब माँ ने उनकी 5 थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े उठाए और एक लड्डू बना दिया। जूठन साफ करके माँ ने उसे पुकारा, उठ बेटा उठ, तेरे भाइयों ने भोजन कर लिया, तू भी उठकर भोजन कर ले। उसने कहा कि माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता हो तो आज ही जा। वह बोला, हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसे पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहाँ जाकर वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है सो ले ले और अपनी कोई निशानी मुझे दे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर पति की पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकर की ज़रूरत थी तो साहूकार ने कहा, काम देखकर तनख्वाह मिलेगी। उसने कहा, सेठ जी जैसा आप ठीक समझे। उसे साहूकार के यहाँ नौकरी मिल गई। वह वहाँ दिन रात काम करने लगा। कुछ दिन में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे, लेकिन उसने अपनी लगन, परिश्रम और ईमानदारी से सभी को पीछे छोड़ दिया। उसे अपने किए का फल मिला। सेठ जी ने भी उसका काम देखा और 3 महीने में उसे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। परिश्रम करते करते 12 साल बीत गए। वह नगर का नामी सेठ बन गया और सेठ अपना सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। इधर उसकी पत्नी पर क्या बीती वह सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। गृहस्थी का काम करवाकर उसे लकड़ी लेने जंगल में बेच दे। इसी बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल में पानी दे देते। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी तब उसे रास्ते में बहुत सी स्त्रियाँ संतोषी माता का व्रत करती हुई दिखाई दी। वह वहाँ खड़ी होकर पूछने लगी, बहनों यह तुम किस देवता का व्रत करती हो और उसके करने से क्या फल होता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा उपकार मानूंगी। उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, ये संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता और गरीबी का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुति को पुत्र मिलता है, प्रेमी अगर भाग गया हो तो वह शीघ्र लौट आता है, कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है, चलता मुकदमा खत्म हो जाता है, कलह क्लेश की निवृत्ति हो, सुख शांति होती है, घर में धन जमा हो, धन दयाल का लाभ होता है और भी मन में जो भी इच्छा हो वह सब संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है, इसमें संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। वह स्त्री बोली, बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके प्रसाद लेना। 5.25 पैसे से 5.25 आने या इससे ज़्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार गुड़ और चना लें। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना और सुनना। उसके ओम बीच कर्म नहीं टूटे और लगातार नियम पालन करते रहना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके सामने जल के पात्र को रखकर कथा कहना, लेकिन नियम ना टूटे। जब तक कार्य पूरा न हो नियम का पालन करना और कार्य पूरा होने पर व्रत का उद्यापन करना।
3 मास में माता फल पूरा करती है। यदि किसी ग्रह खोटे हैं तो भी माता 1 वर्ष में अवश्य कार्य की सिद्धि करती है। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा और उसी अनुसार खीर और चने का साग बनाना, 8 बच्चों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर, जेठ, भाई, बंधु, कुटुंब के लड़के लेना, न मिले तो रिश्तेदार और पड़ोसियों के लड़के बुलाना। उन्हें भोजन करा के यथाशक्ति दक्षिणा दे, माता का नियम पूरा करना। ध्यान रखना उस दिन घर में कोई खटाई न खावे। यह सुनकर मैं वहाँ से चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चिला लेकर माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली। रास्ते में संतोषी माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी। विनती करने लगी, माँ मैं दीन हूँ, निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम भी नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुँचा। यह देखकर जेठ जेठानी मुँह सिकोड़ लगे। इतने दिनों बाद इतना पैसा है, इसमें क्या बड़ाई है। लड़के ताने देने लगे, काकी के तो अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आए, रुपया आए तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा बोलकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जाकर माता के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसा कब मांगा है, मुझे पैसे से क्या लेना है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा कि जा बेटी, तेरा स्वामी जल्दी ही आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर वह घर जाकर काम करने लगी। संतोषी माँ सोच लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, पर आएगा कहाँ से, वह तो इसे सपने में भी याद नहीं करता, उसे इसकी याद दिलाने मुझे जाना पड़ेगा। संतोषी माता ने उस बुढ़िया के बेटे को सपने में बोला कि पुत्र तेरी घरवाली बड़े कष्ट उठा रही है। वह बोला, हाँ माता मुझे मालूम है, परंतु क्या करूँ, कैसे जाऊँ, प्रदेश की बात है, लेन देन का समय नहीं है, हिसाब किताब हो नहीं पाता, कोई जाने का रास्ता नज़र नहीं आता, आप ही कोई राय दिखाएं तो मैं जाऊँ। माँ कहने लगी कि सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम लेना, घी का दीपक जलाकर दंडवत करके दुकान पर जाकर बैठना। देखते देखते तेरा सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा और सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा और तुम्हें जाने का रास्ता मिल जाएगा। वह अगले दिन सुबह जल्दी उठा। उसने अपने मित्र, बंधुओं, परिचितों से सपने में माता बताई गई सारी बात सुनाई। वे सब उसकी बात सुनकर उसकी खिल्ली उड़ाने लगे। वे कहने लगे, कहीं सपने की बात सच्ची होती है। एक बूढ़ा बोला कि भाई देख, मेरी बात मान, इस तरह साथ झूठ करने से कुछ नहीं होता, देवता ने जैसा कहा है वैसा करने में क्या जाता है, तू वैसा ही कर। बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर उसने संतोषी माता को प्रणाम किया, फिर घी का दीपक जलाकर दुकान पर जाकर बैठ गया। शाम तक धन का ढेर लग गया। वह हैरान हुआ, मन में संतोषी माता का नाम ले प्रसन्न हो घर जाने के वास्ते गहना, कपड़ा और सामान खरीदने लगा। सब काम से निपटकर अपने घर को रवाना हुआ। उधर उसको पत्नी जंगल में लकड़ी लेने गई। लौटते वक्त थक जाने के कारण संतोषी माता के मंदिर पर विश्राम करने बैठ गई। यह तो उसका रोज रुकने का स्थान था। धूल उड़ती देखकर उसने माता से पूछा, हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है। माँ ने कहा, पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सर पर। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देकर मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बना खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाज़ जोर से लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो, नाल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। संतोषी माता की बात सुनकर वह बहुत अच्छा कहकर प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 बोझ बनाकर लाई। एक नदी किनारे पर रखा और दूसरा माता के मंदिर पर। इतने में मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा हुई कि यहाँ विश्राम करके भोजन बनाकर खा पीकर गाँव जाए। इस प्रकार भोजन करके विश्राम करके वह अपने गांव में आ गया। उसी समय वो सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए हुए आई। उसने गट्ठे को आंगन में डाला और जोर से 3 आवाज़ दी, तो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो, नाल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। यह सुनकर सास ने
अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहा कि बहू तू ऐसा क्यों बोलती है, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, कपड़े गहने पहन। पत्नी की आवाज़ सुनकर उसका स्वामी बाहर आया और उसके हाथ में अंगूठी देखकर व्याकुल हो गया। उसने माँ से पूछा, माँ ये कौन है? तो माँ बोली, बेटा ये तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गए जब से तू गया है, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, कामकाज कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसे की रोटी और नाल के खोपड़े में पानी मांगती है। वह बोला, माँ मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी, मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूँगा। तो माँ बोली, ठीक है बेटा, तो जैसी मर्जी हो कर। ऐसा बोलकर चाबी का गुच्छा उसके सामने रख दिया। उसने दूसरे घर में जाकर ताला खोला और सारा सामान जमाया। एक ही दिन में वह राजा के महल की तरह ठाट बाट बन गए। अब क्या था, बहू सुख भोगने लगी। अगला शुक्रवार उसने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर ले। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने लगी। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे जेठानी ने अपने बच्चों को समझाया, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे इसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के भोजन करने आए, खीर पेट भरकर खाई, परंतु बात याद आते ही बोले, हमें कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें भाता नहीं, देखकर अरुचि होती है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, उन्होंने उसको पैसे दे दिए। लड़कों ने बाजार जाकर उन पैसों से इमली खरीदी और खाई। यह देखकर बहू पर माता क्रोधित हो गई। रात को राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। अब सब मालूम हो जाएगा जब जेल की रोटी खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुए। वह संतोषी माता के मंदिर में गई और कहने लगी, माता तुमने ये क्या किया, हंसाकर अब क्यों रुला रही हो? माता बोली, पुत्री तूने मेरा व्रत भंग कर दिया, इतनी जल्दी सारी बातें भुला दी। वह बोली, माता भूली तो नहीं, न ही कुछ अपराध किया, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मुझे क्षमा करो मेरी माँ। माँ बोली, बेटा ऐसी भी भूल होती है। वह बोली, माँ अब कोई भूल नहीं होगी, अब बताओ मेरे पति कैसे आएंगे? माँ बोली, बेटी तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह मंदिर से निकली तो रास्ते में उसका पति उसको मिल गया। उसने पूछा, तू कहाँ गए थे? तो वह बोले, इतना धन जो कमाया है उसका कर राजा ने मांगा था, उसे भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। फिर अगला शुक्रवार आया तो वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा कि ठीक है करो। वह फिर जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। जेठानी ने लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले ही कटाई मांगना। लड़के भोजन करने आए, लेकिन भोजन करने से पहले ही कहेंगे, हमें खीर पूरी नहीं भाती, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई नहीं मिलेगी, खाना है तो खाओ। उनके जाने के बाद उसने ब्राह्मणों के लड़के बुलाकर भोजन कराया। दक्षिणा की जगह उन्हें एक फल दिया। इससे संतोषी माँ प्रसन्न हुई। माता की कृपा से ही 9 महीने बाद उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर वह प्रतिदिन संतोषी माता के मंदिर में जाने लगी। माँ ने कहा कि यह रोज आती है, आज क्यों ही मैं से घर चलती हूँ, इसका आसरा देखो तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया, गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर से सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियाँ भिनभिना रही हैं। दहलीज में पाँव रखते उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिन चली आ रही है, इसे भगाओ नहीं तो सबको खा जाएगी। बहू रोशनदान में से देख रही थी, बड़ी प्रसन्न हुई। आज मेरी माता मेरे घर आई है, यह बोलकर दूध पीते बच्चे को गोद से उतार कर भागी और उस पर उसको सास क्रोध से बोली, अरे रांड, इसे देखकर कैसे उतावली हुई है, जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। इतना बोलकर झट से सारे द्वार खोल देती है। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती करके बोले, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारे अपराधों को क्षमा करो। इस प्रकार बार बार कहने पर संतोषी माता प्रसन्न हुई। इसके बाद उसकी सास कहने लगी, हे संतोषी माता, आपने बहू को जैसे फल दिया सबको वैसे ही देना। जो यह कथा सुने या पढ़े उसका मनोरथ पूरा हो। बोलो संतोषी माता की जय। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन को सुख संपत्ति दाता। ओम जय संतोषी माता, सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण कीनो, मैया माँ धारण कीनो,
हीरा पन्ना दमके तन श्रृंगार लीनो। ओम जय संतोषी माता। गेरू लाल छठा छवि बदन कमल सोहे, मैया बदन कमल सोहे। मंद हस्त करुणामयी त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय संतोषी माता। सवन सिंहासन बैठी चंवर डोरे प्यारे, मैया चंवर डोरे प्यारे। धूप दीप मधुमेवा भोग धरे न्यारे। ओम जय संतोषी माता। गुड़ और चना परम प्रियता में संतोष कियो, मैया में संतोष कियो। संतोषी कहलाई भगतन वैभव दियो। ओम जय संतोषी माता। शुक्रवार प्रिय मानत आज दिवस सोही, मैया आज दिवस सोही। भक्त मंडली छाई कथा सुनत मोही। ओम जय संतोषी माता। मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई, मैया मंगल ध्वनि छाई। विनय करे हम बालक चरणन सिर नाई। ओम जय संतोषी माता। भक्ति भाव में पूजा अंगीकृत कीजिए, मैया अंगीकृत कीजिए। जो मन बसे हमारे इच्छित फल दीजिए। ओम जय संतोषी माता। दुखी दरिद्री रोगी संकट मुक्त किए, मैया संकट मुक्त किए। बहुधन धान्य भरे घर सुख सौभाग्य दिए। ओम जय संतोषी माता। ध्यान धरो जिस जन ने मनवांछित फल पायो, मैया मनवांछित फल पायो। पूजा कथा श्रवण कर घर आनंद आयो। ओम जय संतोषी माता। शरण ग्रहे की लज्जा रखियो जगदम्बे, मैया रखियो जगदम्बे। संकट तू ही निवारे दयामयी अम्बे। ओम जय संतोषी माता। संतोषी माँ की आरती जो कोई नर गावे, मैया प्रेम सहित पावे। धूप दीप मधुमेवा रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जी भर के पावे। ओम जय संतोषी माता। जय संतोषी माता, मैया जय संतोषी माता। अपने सेवक जन को सुख संपत्ति दाता। ओम जय संतोषी माता। बोलो संतोषी मैया की जय।